हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मेरा नाम है कन्हैया, मैं फिर से आ गया नई जो स्नेह ऊर्जा नए धमाकेदार सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं पिछले क्लास में आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक्सरसाइज 8A रेशियो एंड प्रोपोर्शन आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 18 बताऊंगा। मैं बताने के लिए आ गया हूं। मैं एक एक क्वेश्चन इसलिए बता रहा बच्चों क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन वीडियो का लेंथ 25 मिनट 30 मिनट होगा। कहेगा अरे बहुत बोरिंग है सर, 2 मिनट टिकना आप लोग के लिए मुश्किल है, तो 50 मिनट टिकिएगा, 15-20 मिनट कहां से टिक पाइएगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन पढ़िए, 5-7-8 मिनट का होगा, 4 मिनट का होगा। तो इट इज वेरी रिलायबल, वेरी वेरी इजी फॉर यू to understand and to digest very easily. So that's why I am going to teach you this question. So hopefully you will be fully focused on this question, how I am going to teach you. Okay, so चलिए मैं आपको बता रहा हूं। अंग्रेजी बोला इसका मतलब क्या, हमको अंग्रेजी नहीं आता, आता है हमको भी थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, तो 18 में बने रहिएगा। ठीक है, तो कॉपी में सारा कुछ डेटा हम लिख लिए हैं। चलिए अब इसको करते हैं। तो ये पहले समझ लीजिए कि क्वेश्चंस बोल क्या रहा है भाई। तो बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ मंथली इनकम टू द सेविंग ऑफ अ फैमिली। मतलब देखिए, इनकम का और सेविंग का, मोटा मोटी ये समझिए, इनकम का और सेविंग का। इनकम मतलब आमदनी होता है और सेविंग का मतलब बचत होता है। जैसे मान लीजिए कि 10 रुपया हम कमा रहे हैं, तो ये मेरा इनकम हो गया। 10 रुपया काहे कमाएंगे, ज्यादा कमाएंगे। मैंने 1 लाख रुपया कमा रहे हैं हम, छोटा मोटा काहे आके हम ज्यादा आंकेंगे। मैंने 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, महंगाई ज्यादा है, 1 लाख रुपया कमाएंगे। ठीक है, आप 5 लाख रुपया कमाइए। ठीक है बच्चों, तो 1 लाख रुपया हम कमा रहे हैं। ठीक है, तो 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो चलिए हम उसमें से 50-30 हजार मेरा खर्चा है। ठीक है, 30 हजार मेरा खर्चा हो गया, तो बचा कितना मेरे पास, 70,000 रुपया, यानी 70,000 हम बचा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल इनकम 1 लाख रुपया, सेविंग मेरा 70,000 रुपया। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, खर्च कितना होगा, खर्च कितना होगा 30,000 रुपया। खर्च 30,000 रुपया, टोटल इनकम 1 लाख रुपया, बचत मेरा 70,000 रुपया। ज्यादा बचाना चाहिए, ठीक है ना, बचाना चाहिए हर आदमी को। ठीक है, आप 50 रुपया भी कमा रहे हैं तो कोशिश कीजिए 10 से 15 रुपए बचाने का। ठीक है, जब जरूरत पड़ता है ना आपको, कभी भी किसी भी समय पैसा का, तो कोई आपको नहीं देगा, सिर्फ वो दिलासा देता है, बहाने बताता है। अरे अभी 2 मिनट पहले आप फोन किए होते तो आपको जरूर हम पैसा दे दिए थे, लेकिन आपको देगा नहीं रहते हुए भी। अरे भैया 2 मिनट फोन करें या 2 मिनट के बाद फोन करें, तुम्हारे पास है, तुम देना नहीं चाहते, ये बात अलग है। लेकिन बहाना तुम ऐसे बतिया रहे हो, तो अगला टाटा बिरला वाला तुम ही ट्रांजेक्शन करते हो। तो हमको 5,000 करोड़ का उसको दे दिए, 3,000 करोड़ का ओकरा प्रोजेक्ट दे दिए, वो सब कुछ नहीं उनके पास है, आपको देना नहीं चाहता, एक लाइन में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन पे आइए। तो क्वेश्चन पे ये है कि द रेशियो मंथली इनकम टू द सेविंग, मतलब मंथली और सेविंग, इनकम और सेविंग जो है कितना है भैया, फैमिली का मतलब परिवार का 11:2 में है, 11:2 में। इफ द सेविंग जो है BRS 2500 है, सेविंग कितना 2500 है, तो फाइंड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो एक बात याद रखिएगा, ये मेरा मंथली का इनकम है और ये मेरा सेविंग है, तो इनकम का 11 हो जाएगा और सेविंग का मेरा 2 हो जाएगा। इनकम पहले है, इनकम का 11, सेविंग का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइंड द सेविंग BRS, तो सेविंग का वैल्यू दे दिया है, यानी सेविंग मेरा 2RS है। तो यहां पे लिखिए, लेट द इनकम, अच्छा मंथली इनकम लिखते हैं, लेट द मंथली इनकम बराबर 11x एंड मंथली सेविंग बराबर 2x। ठीक है बच्चों, अब यहां पे क्या दिया है, इफ द सेविंग, अब यहां पे देखिए सेविंग का वैल्यू कितना दिया है भाई, सेविंग बराबर 25RS दिया है, 2500। तो सेविंग्स का वैल्यू कितना है भाई 2x, लिखिए 2x बराबर 2500। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट जितना कम से कम बनाएगा उतना बढ़िया रहेगा। बड़का स्टेटमेंट बना दिया कहिएगा मास्टर साहब समझ में नहीं आता है, तो स्टेटमेंट में कोशिश करते हैं छोटा छोटा बनाने का। मेरा उद्देश्य ये है कि अगर स्टेटमेंट 19-20 हो भी जाता है, 4 नंबर का क्वेश्चन है,
अगर स्टेटमेंट इधर उधर कर भी दिए तो 3.5 तो मिलेगा। जहां गलत करके आइएगा कुछ नहीं मिलेगा, वहां 3.5 तो मिलेगा। वही स्टेटमेंट हम इधर उधर कर दिए तो क्या दिक्कत। अब सीखने पर, स्टेटमेंट तो आप खुद बना लीजिएगा, सीखने पर ध्यान दीजिए। तो 2x बराबर 2500, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, काट दीजिएगा तो 1250 हो जाएगा। डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है कैसे होता है। तो बच्चों बोलता है कि ये मेरा क्या हो गया, सेविंग हो गया 1250। तो एक चीज याद रखिएगा आप, है ना, आप यहां पर देखिए, यहां पर हम कर देना, यहां पर रफ करने जाना है, ठीक है। ये हो गया रफ पोर्शन। तो यहाँ पे बराबर इसी चीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये 1250 हो गया। ये क्या हो गया, मेरा बचत हो गया। तो जब बचत हो गया तो याद रखिए ये मेरा बचत है, ठीक है। तो जब बचत है हमारा 1250, तो सेविंग का है ना, इनकम एंड सेविंग। तो सेविंग का इतना दिया, तो सेविंग बराबर इतना। तो इनकम का रेशियो कितना है भाई, इनकम का मेरा है 11 है, और ये 2, ये आपका दिया है, आपका 2 दिया है सेविंग का। तो ये तो x बराबर मेरा वैल्यू निकल गया है आपका। अभी सेविंग में नहीं निकला है, सिर्फ सेविंग से हम अमाउंट निकाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इनकम का दिया है आपका 11 दिया है, ठीक है, इनकम का। तो लिखिए यहाँ पे इनकम बराबर 11x, तो 11 इंटू 2500। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 11 इंटू 2500 कितना हो जाएगा, और सॉरी 1250 है। वन 250। तो ये कितना हो जाएगा आपका, कैलकुलेशन कीजिएगा, कैलकुलेशन की करके देखिएगा तो 13,750 हो जाएगा। ये आपका इनकम, ठीक है, इनकम हो जाएगा ये आपका 11,000। ये आपका इनकम जो हो जाएगा 13,750। तो बोलता है एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो ये इनकम है और इनकम में सेविंग को घटा देंगे। कहने का मेरा मतलब है 100 रुपए मेरा इनकम है, 70 रुपए मेरा खर्च है। तो एक्सपेंडिचर कितना, इनकम है मेरा 100 रुपया, खर्च है मेरा 70 रुपया, ठीक है ना। तो 100 में 70 घट गया तो बचत निकल गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है कि बचत नहीं, यहाँ पे बोलता है एक्सपेंडिचर कितना है। तो ये टोटल, ये इनकम निकल गया 13,750, और ये मेरा क्या निकल गया, ये आपका निकल गया, ये तो एक्स का वैल्यू निकला। ये इनकम मेरा इतना निकल गया, तो एक्सपेंडिचर कितना निकल जाएगा भाई, तो इनकम में सेविंग्स को घटा दीजिए, ठीक है। इनकम्स में आप सेविंग्स को घटा दीजिए, ये तो सेविंग का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखिए एक्सपेंडिचर बराबर शॉर्ट में लिख दे रहा है, एक्सपेंडिचर बराबर 13,750 माइनस और सेविंग्स को घटा दीजिए 2500, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेंडिचर का वैल्यू निकल गया, घटा दीजिए, है ना। 13,750, 2500 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 0 0 हो गया, 5 हो गया, 7 में 5 गया 2 गया, 3 में 2 गया 1, और यहाँ पे 1। तो ये कितना हो जाएगा आपका 0575 का 3 मीटर, हाँ। तो ये हो जाएगा आपका 11,250 आंसर। ये हो गया आपका 11,250 क्या, तो ये एक्सपेंडिचर हो गया। यानी कि टोटल इनकम था 13,750, टोटल इनकम 13,750, सेविंग है 2500, एक्सपेंडिचर हो गया 11,250। हम जान रहे हैं कि आप समझ रहे हैं अच्छे से बातें। इस क्वेश्चन का किस तरीके से मैंने आपको समझाने का काम किया, तो इन्हीं के साथ मैं अपने आप को स्टॉप करने जा रहा हूँ। और हर बार की तरह इस बार भी कहता हूँ कि अगर मेरा वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा, थोड़ा सा भी कंजूसी मत कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। और सपोर्ट आपका बहुत जरूरी है, आपका सपोर्ट बहुमूल्य है मेरे लिए, प्रीसियस, ठीक है, डायमंड है ना। तो अब मैं अपने आप को स्टॉप करता हूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।